आज सारण जिला के जदयू जिला अध्यक्ष भाई अल्ताफ आलम राजू मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचे खोरमपुर गांव में। तो मेरे द्वारा कुछ खास मुद्दे पर बातचीत भी किया गया, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। मैं रिपोर्टर अमित निषाद के साथ। सर, ग्रामीणों को कहना है कि मढ़ौरा विधानसभा में विकास की ग्राफ बहुत डाउन हो गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 15 साल मढ़ौरा के देवतुल जनता जिनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो उनका दायित्व बनता है कि मढ़ौरा को सुंदर और विकास के पथ पर ले जाएं। लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग तो आज यहाँ आए, मझवलिया से हुए खोरमपुर में आज आए हुए हैं। देखे कि ये लगभग 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा ग्रामीण सड़क है, जो आज देख रहे हैं सब मशीन वशीन आ गया है, काम लगना शुरू हो गया है जी। यह सब विकास माननीय नीतीश कुमार का एनडीए सरकार की है और उन्हीं का विकास दिख रहा है। जो दिख रहा है सिर्फ नाम माननीय जो है शिलापट पर नाम लिखवा देना, वो तो व्यवहारिकता है, वो तो न्याय संगत में है। जो कोरम है उसको तो फुलफिल किया ही जाता है कि शिलान्यास जब रोड का होता है तो पत्थर पर नाम माननीय जो होते हैं उनका तो लिखाता ही है। लेकिन लिखाने से ये नहीं समझा जाए कि उन्हीं का बनाया हुआ रोड है जी। रोड तो माननीय बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार का बनाया हुआ है। चारों तरफ आप देखिएगा, पूरे बिहार में जहाँ भी विकास हो रहा है वो एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार का काम। आज ग्रामीण इलाके तक रोड, सड़क, बिजली, जितनी व्यवस्था बनी है ये सब माननीय नीतीश कुमार का। यह जो आज जहां हम लोग खड़े हैं, यह लगभग 15 करोड़ का ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो यहां से वहां तक जोड़ा जा रहा है। जो हम लोग आए हैं दयालपुर से लेके खोरमपुर तक, लगभग 7.5 किलोमीटर तक यह जाएगा रास्ता, और उसके बाद शॉर्टेन दूरी भी हो जाएगा। अगले हम लोग दिए हैं पुल का भी। इस नदी पर पुल जब हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि बनियापुर प्रखंड और यह मढ़ौरा प्रखंड की दूरी जो है, जो जाम भी लगता है कभी कभी मेन सड़क से, ये शॉर्ट कट रास्ता होगा। ग्रामीणों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, किसानों के लिए भी आसान सड़क हो जाएगा। सर, इस बार होने वाला बिहार विधानसभा के चुनाव में आपका क्या योगदान रहेगा लोगों के प्रति? मेरा योगदान तो जो माननीय मुख्यमंत्री का विकास है, चाहे वो स्वास्थ्य से हो विकास, नौजवानों को रोजगार से हो, नौकरी से हो, सभी जो विकास है वो सब हम लोग का ध्यान में है, वो सब हम लोग कराएंगे, सरकार करा रही है। मैं तो 2020 में चुनाव लड़ा था यहाँ से, आपके यहाँ से मढ़ौरा से। मैं थोड़ा वोट से जरूर हार गया, लेकिन मैं अपने आप को हार थोड़े समझता हूँ। मैं हार गया, विनर हुआ मढ़ौरा की जनता तो आशीर्वाद देवे किया। कम समय के कारण मुझे सिंबल मिला, थोड़ा 13 दिन का समय मिला, उसमें बहुत लोगों के दरवाजे पर आशीर्वाद लेने नहीं पहुँच सका। तो वो जनता की ही नहीं, जनता तो चाह ही रही है। और इस बार परिवर्तन भी है। मैं आपको बताता हूँ, सारण का 10 विधानसभा में एक मढ़ौरा भी है। मढ़ौरा की जनता एकदम निश्चय कर ली है कि जो विकास 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, एनडीए की सरकार की है, उस विकास के साथ कंधा लगाएगा, योगदान देगा मढ़ौरा की जनता, और यहाँ के एनडीए प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजेगा। यह मढ़ौरा की जनता तय कर चुकी है। तो क्या लगता है इस बार आप चुनाव जीत पाएंगे? अगर मुझे विश्वास करके मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी दे दिया गया, अगर मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आ गया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, और उस विश्वास यह जनता का विश्वास है। मैं लगातार हारने के बाद 5 साल तक जनता के बीच में रहा हूं, उनके दुख सुख में मैं रहा हूं। जो भी ज़रूरत हुआ, जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने किया है। बहुत सा काम भी किया है मैंने। माननीय मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा में भी मैंने 13 आवेदन दिया। 13 आवेदन मढ़ौरा के लिए ही था और स्वीकृत हो गया है। उसमें पुल पुलिया से लेके आउटडोर इंडोर स्टेडियम, छात्रावास, बैठने का प्रेक्षागृह की तरह ये सारी व्यवस्था, पार्क वगैरह
ये सब व्यवस्था हमने किया। उसके अलावा भी मढ़ौरा औद्योगिक क्षेत्र रहा, उद्योग नगरी है, इसका भी 4 महीने नया उद्योग मांगा है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि मैं 4 उद्योग नगरी नया तुमको मढ़ौरा के लिए दूंगा। ये तो बड़ी सौगात है। ये मुख्यमंत्री जी मुझे विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते भी हैं, और मैं उसका प्रोसेस भी चला दिया हूँ। सर, कई वर्षों से मढ़ौरा की जो चीनी मिल है वो बंद पड़ी हुई है, तो उसको चालू क्यों नहीं कराया जा रहा है? उसका भी आ गया है समय। मढ़ौरा का चीनी मिल का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। कपड़ा उद्योग के तहत भारत में दूसरा चीनी मिल मढ़ौरा था। 1904 में इसका ये बना और बंद हो गया। तो बंद हो गया, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के जो माननीय हैं उनका बनता है। क्यों बंद हो गया, चालू हो गया, ये तो होता रहता है, लेकिन नैतिकता आपका क्या बनता है? आपको जनता यहाँ से चुनकर भेजी सदन में, आप एक दिन भी चीनी मिल की बात उठाएं? आपको उठाना चाहिए मुद्दा, बने या न बने, मांग पूरा हो या न हो, लेकिन मुद्दा तो उठाना चाहिए ताकि लोगों को नजर में आए, जनता के बीच में, कि माननीय मढ़ौरा के सदन के पटन पर उठाए हैं, विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैंने किया है। मेरा जो एक क्षेत्र है, मैं बिसुत्री का जिला का उपाध्यक्ष होने के नाते बिसुत्री सदन में भी और मुख्यमंत्री के समीक्षा जब प्रगति यात्रा में आए थे तो वहां मैंने मजबूती से चीनी मिल का मुद्दा उठाया, और वहां से रिपोर्ट भी आया कि चीनी मिल का मुद्दा कपड़ा उद्योग के तहत, और CWJC जो यहाँ कोर्ट चलता है, वहाँ बंगाल में भी इसका एक कोर्ट है, वो चल रहा है, और उस पर भी निष्पादन आजे कल में होना है। निष्पादन जब वहाँ से हो जाएगा तो यह मिल जाएगा नाबार्ड को, और यहाँ जमीन भी लोग उपलब्ध कराएंगे प्रशासन, और यहाँ कल कारखाने भी खुलेंगे। जब बिहार सरकार अपने हैंड ओवर ले लेगी तो यहाँ उद्योग भी लगेगा, चीनी मिल भी लगेगा। लोगों का जो मन का मंसूबा है, जो मांग रहे हैं, वो भी हम लोग देर अबेर उसको भी हम लोग ले आएंगे, और उसको भी हम लोग रोजगार से यहाँ के किसानों का जो अभी स्थिति बिगड़ा हुआ है वो भी सुधार हो जाएगा। आने दीजिए, वो भी समय दूर नहीं है, उसको भी हम लोग करेंगे। अब कोई काम हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस तरह विकास माननीय मुख्यमंत्री NDA की सरकार विकास कर रही है, या 20 वर्षों में आप देख रहे हैं कितना विकास हुआ है। गरीबों के लिए तो खजाना खोल दिए हैं। बिहार सरकार कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि बिहार सरकार के खजाना पर यह गरीबों का उस पर अधिकार ज़्यादा है, और उसी अधिकार के तहत यह खजाना का जो खोले हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए 400 से 1100 पेंशन, सभी बूढ़ा पेंशन हुआ, 125 यूनिट बिजली फ्री, और एक और संकल्प है मुख्यमंत्री, हर पंचायत में विवाह भवन बनना, इसका भी स्वीकृति मिल गई, पैसा आ गया, वो भी जमीन खोजा जा रहा है। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, और उसके अलावा भी व्यवस्था, जितने महिला सशक्तिकरण में जीविका के द्वारा जो 10,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसी सितंबर में, इसी महीने में जो देंगे कि डायरेक्ट जीविका के दीदी से फॉर्म भराया है सभी लोगों को रोजगार और महिला सशक्तिकरण, अपने आत्मनिर्भर होने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। डायरेक्ट उनके खाता में 10,000 जाएगा, और जब वो स्टैंड कर जाएंगी कि हमको कुछ करना है, फिर उसी के अधिकारी जब जांच करेंगे और महिलाओं से पूछेंगे कि आपके खाते में 10,000 रुपया आ गया है तो आपको क्या करना है। महिला कहेंगी कि हम बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस, किसी तरह का बिजनेस करेंगी, तो डायरेक्ट उनको 2 लाख रुपया फिर मुख्यमंत्री जी भेजेंगे। और यह पैसा लौटाने वाला नहीं है, लौटने वाला मांग नहीं है, ये सहयोग है महिलाओं को। बिहार की तमाम जीविका दीदी की महिला और जो नहीं है परिवार का एक महिला सदस्य, सभी लोगों को 10,000 रुपया और फिर 2 लाख रुपया जाएगा, ताकि आत्मनिर्भर हो सके, मजबूत हो सके। सर, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले बिहार में फैक्ट्रियां देने की कार्य करेंगे और युवाओं को पलायन बंद करेंगे और बिहार में ही रोजगार देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको एक बात बताते हैं, 20 लाख 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार मुख्यमंत्री ने जो पिछले बार वादा किया था, और उस वादे में आप अभी भी गणना कर लीजिए, 10 लाख के नौकरी के जगह पर 12 लाख नौकरी मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं।
और जो 10 लाख रोजगार की बात थी, तो अभी आज के डेट में 38 लाख रोजगार दे चुके हैं। सर, जाते जाते मढ़ौरा क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मढ़ौरा क्षेत्रवासियों को से तो अपील है मेरा कि कहीं भी आप रहें, आप विकास के साथ रहें। आपके लिए 20 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, एनडीए सरकार काम की है। उस काम के नाम पर आप जो बढ़ चढ़कर जो देता है, जो खजाना खोला है, सभी लोगों से अपील है मतदाता से कि आप एनडीए के साथ रहिए। मुख्यमंत्री को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कीजिए और किसी गफलत में मत रहिए, कोई ठग के फेरे में मत रहिए। ठग भी घूमेंगे इसी चुनाव में, ठग के फेरा में नहीं रहना है। ओनली एनडीए के साथ रहना है और नीतीश कुमार के फिर मुख्यमंत्री बनाना है। और यहाँ एनडीए के रूप में जो प्रत्याशी बनकर आएंगे, उनको मैं मढ़ौरा की जनता से अपील करता हूँ कि वो एक साथ होकर आपसी भाईचारा प्रेम का संबंध बनाकर जो सजाया है एनडीए की सरकार ने, उस सजावट में खूबसूरती में आप एक साथ एनडीए प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजें और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, एनडीए सरकार बनाइए। यही मैं अपील करना चाहता हूं।